आज का टॉपिक भूगोल में मॉडल के संदर्भ में हमें अध्ययन करना है। 1950 के दशक में भूगोल में प्रत्यक्षवादी दर्शन आया, पॉजिटिविज्म दर्शन आया और भूगोल को मात्रात्मक एवं सैद्धांतिक रूप में बनाने का प्रयास किया। मात्रात्मक और सैद्धांतिक भूगोल बनने से भूगोल में मॉडल प्रतिपादन पर बल दिया गया, यानी भूगोल को अधिकाधिक वैज्ञानिकता से मंडित करने के प्रयास में भूगोल में मॉडल निर्माण एवं सिद्धांत निरूपण पर जोर दिया गया। समूचे विश्व में भूगोल के नियमों, सामान्यीकरण, मात्रात्मक विधि तथा वास्तविकताओं को सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए मॉडल निर्माण हुआ। 1965 ईस्वी में प्रकाशित पीटर हैगेट की पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ज्योग्राफी ने सभी सिद्धांतों एवं मॉडलों को समन्वित करते हुए एक सामान्य मॉडल आधारित चिंतन फलक का मार्ग प्रशस्त किया। मॉडल निर्माण हर भौगोलिक अनुसंधान का लक्ष्य बन गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सांख्यिकी विधियों एवं कंप्यूटरों का व्यापक उपयोग होने लगा। इस अवधि में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन हुई। भूगोल में मॉडल का अभ्युदय 1967 में कोरले और हैगेट की फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग से सुदृढ़ हो गया। मॉडल वास्तव में भौतिक वास्तविकताओं का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम रूप में प्रदर्शन है। स्केलिंग के अनुसार मॉडल सिद्धांत या नियम या संबंध या प्राकथन या समीकरण या कार्य निर्देश कुछ भी हो सकता है। हैगेट के शब्दों में, मॉडल आर आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, अर्थात मॉडल वास्तविकताओं का आदर्शीकृत प्रतीक है। हैगेट के अनुसार मॉडल एक वैज्ञानिक विधि है जिससे वास्तविकता में व्याप्त जटिल अंतर संबंधों की सरल सहज झांकी मिलती है। यह एक मानक आदर्श प्रस्तुत करता है, अर्थात किसी दृष्टिकोण विशेष से वास्तविकता का क्या आदर्श स्वरूप होना चाहिए, जैसे कि सभी ग्रामीण और नगरीय अधिवास अपने आकार एवं आकर्षण के अनुरूप किस प्रकार के परिवहन जाल से आबद्ध होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। यह मानक परिवहन मॉडल द्वारा दर्शाया जा सकता है। मॉडल द्वारा निरूपित किए गए किसी तथ्य के वास्तविकताओं के लक्षणों तथा गुणों का किसी हद तक बोध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडल किसी तथ्य की संपूर्ण सत्यता का बोधक नहीं होते हैं, फिर भी उनके द्वारा बहुत हद तक सत्यता के कुछ अंशों को समझा जा सकता है। मॉडल के प्रयोग से भौगोलिक स्थिति को अधिक सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे भौमिकीय प्रतिरूपों में शैलों को सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी तथ्य में मॉडल में जो तमाम अनावश्यक विस्तार होते हैं उन्हें कम करके जो प्रमुख से प्रमुख तत्व होते हैं उन्हें ही मॉडल कहते हैं। मॉडल मूल तत्वों का संग्रह करके उन्हें आपस में पिरोकर निर्मित होता है। मॉडल का निर्माण वास्तविक तत्वों तथा काल्पनिक तत्वों से होता है। 1966-67 में कोरले और हैगेट के द्वारा रचित मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी के माध्यम से इस क्षेत्र में क्रांति आ गई। मॉडल की विशेषताओं पर बात करते हैं। पृथ्वी के धरातल के भौगोलिक वास्तविकता और मानव पर्यावरण संबंध पूर्णतः जटिल है। मॉडल विश्व का अथवा उसके भाग का वर्णनात्मक तस्वीर है। वास्तव में मॉडल सूचना प्रसारण का उच्च स्तरीय वर्णनात्मक स्वरूप है। मॉडल सामान्यीकरण में मदद करता है। मॉडल के मदद से वास्तविक संसार के विषय में पूर्वानुमान किया जा सकता है। मॉडल वास्तविकता से थोड़ा हट करके है। मॉडल संकल्पना, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण में सहयोग देता है। मॉडल सूचना इकट्ठा करने, उन्हें प्रबंध करने में सहयोग देता है। मॉडल किसी घटना के अस्तित्व में आने संबंधी व्याख्या करता है।
मॉडल कुछ घटनाओं का किसी दूसरी घटनाओं से तुलना करने में सहयोग देता है। मॉडल वास्तविक संसार के कुछ विशेषताओं को प्रकट करता है। फंक्शन ऑफ मॉडल, मॉडल के क्या कार्य हैं? तो मॉडल का विभिन्न क्षेत्रों में यूज होता है, जैसे कि शैक्षिक कार्यों में, मनोविज्ञान में, समन्वय में, भविष्यवाणी करने में, नकल करने में यानी कि सिमुलेशन कॉपी करने में, डायनेमिक्स में और कार्यकलाप में। नीड ऑफ मॉडलिंग इन ज्योग्राफी, भूगोल में मॉडल की क्यों आवश्यकता है? भूगोल वेत्ता भौतिक, जैविक, सामाजिक विज्ञानों की तरह अपने विषय में भी विधियों और सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए उत्सुक थे। मॉडल एक ऐसा डिवाइस है, युक्ति है, जो धरातल पर पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों को आसानी से समझाता है। भूगोल में भी मॉडलिंग की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। मॉडल आकलनों, भविष्यवाणी, नकल, आंकड़ों के सामान्यीकरण में मदद करता है, जैसे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, भूमि उपयोग, फसलों की सघनता, औद्योगिकरण, नगरीकरण, मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु परिवर्तन, सी लेवल में परिवर्तन आदि मॉडल के द्वारा व्याख्या किए जाते हैं। मॉडल ज्योग्राफिकल सिस्टम के वर्णन और विश्लेषण तथा सामान्यीकरण में सहायता करता है। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र आदि ये मॉडल भूगोल के सामान्यीकरण में सहयोग देते हैं। भौगोलिक आंकड़े बहुत बड़ी हैं और प्रतिदिन इन आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, जिसे समझने में अधिक कठिनाई उत्पन्न होता है। मॉडल के प्रयोग से इसे हल किया जा सकता है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेटिंग पैटर्न एंड कोरिलेशंस। तो इसके द्वारा बड़े बड़े आंकड़ों को, जटिल आंकड़ों को सरल बनाकर समझा जा सकता है। मॉडल सिद्धांतों के निर्माण, सामान्य और विशिष्ट विधियों के निर्माण में सहायता करते हैं। मॉडल सैद्धांतिक व्याख्याओं को समझने में सहायता करता है। मॉडल शोध में प्रयुक्त होता है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडल। तो मॉडल मुख्यतः विधा के आधार पर यानी मेथडोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, जिसे निश्चयवादी मॉडल कहते हैं, और स्टोकेस्टिक मॉडल, जिसे अनिश्चयवादी मॉडल कहते हैं। तत्वों के आधार पर भी मॉडल का विभाजन होता है, जैसे कि फिजिकल मॉडल, जैसे कि माउंटेन मॉडल, प्लेट्यू मॉडल्स। सोशल मॉडल में, सामाजिक मॉडल में डेमोग्राफिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, एग्रीकल्चर मॉडल, ट्रांसपोर्ट मॉडल, फिशिंग मॉडल, ये सबको हम लोग शामिल करते हैं। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल मॉडल में, जैसे कि आगरा का ताजमहल है। आर एल एकॉफ ने मॉडल को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया, जैसे कि सिंबॉलिक मॉडल, एनालॉग मॉडल, आइकॉनिक मॉडल। जैसे जैसे हम लोग सिंबॉलिक से आइकॉनिक की तरफ जा रहे हैं, भौतिक वास्तविकताओं का बढ़ता यानी वास्तविकता में वृद्धि होती है। सिंबॉलिक में जाते हैं, वैसे वैसे अमूर्त तत्वों में वृद्धि होती है। जो आइकॉनिक मॉडल है, जिसको हम लोग मूर्तिदर्शी मॉडल हिंदी में बोलते हैं, किसी वास्तविकता या यथार्थता के लक्षणों और विशेषताओं या गुण धर्मों का उल्लेख उसी रूप में करता है। जैसे कि विवेकानंद का मॉडल विवेकानंद की मूर्ति है। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है। अनुरूप मॉडल क्या होता है? जो वास्तविकता के लक्षणों या गुण धर्मों को दूसरे गुण धर्मों द्वारा निरूपित करता है। जैसे कि रियल मॉडल को 2D में या मैप में बदल देना, इसको एनालॉग मॉडल या समरूप मॉडल के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स को अदर्स कैरेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर कर समझा जाता है। तीसरा जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, वो प्रतीकात्मक मॉडल या सिंबॉलिक मॉडल है, जो लक्षणों को प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे कि 2x + 2y = 10। तो इस प्रकार से भूगोल में ये 3 मॉडल हो गए। भूगोल वेत्ताओं ने कुछ प्रमुख मॉडल को प्रस्तुत किया, जैसे स्केल मॉडल, मैप मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल मॉडल्स, एनालॉग मॉडल्स, ग्रेविटी मॉडल्स, ऑपरेशनल गेम मॉडल्स। तो ये सारे मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स के डिमेरिट्स क्या हैं, दोष क्या हैं? मॉडल द्वारा मनुष्य के भावात्मक विश्लेषणों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
यानी कि उसका जो इमोशनल थिंग्स है उसको हम लोग विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसके बौद्धिक अवधारणा को स्पष्ट करने में असक्षम हैं। बुंगी, हार्वे आदि जिन भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल को वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में इसमें मॉडल निर्माण पर जोर दिया था, अब वही उसके इररिलेवेंट निरर्थकता के प्रति जागरूक हुए हैं। उन्होंने महसूस किया कि मॉडल निर्माण से भूगोल अधिक वैज्ञानिक स्वरूप भले ही ग्रहण कर ले, परंतु यह सामाजिक समस्याओं के निराकरण में से विमुख हो जाता है। इस प्रकार से भूगोल में मॉडल निर्माण का हम लोगों ने डिटेल्स में अध्ययन कर लिया। थैंक यू।